Students, today we will discuss about crop protection management. In fields, crops have to be protected from insect pests, weeds, and disease-causing organisms like fungi and viruses. All these cause damage to crop plants. Crops can be protected by the following ways. First, use of pesticides, use of resistant varieties, crop rotation and other cropping systems, and summer plowing. Now, what are pests? Any destructive organisms that destroy crop plants are called pests. Example, weeds, insects, nematodes, etc. मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दे, वो पेस्ट है. उसमें वीड्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, निमेटोड्स, और इनको मारने की जो दवाई है वो पेस्टिसाइड्स कहलाएगी. तो केमिकल्स दैट इज यूज्ड टू किल पेस्ट, इसमें इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, फंजीसाइड्स, निमेटिसाइड्स, वीडिसाइड्स. तो इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज हो रहे हैं. वीडिसाइड्स वो केमिकल्स जो कि वीड्स को किल करने के लिए यूज हो रहे हैं. फंजीसाइड्स जो केमिकल्स फंगस को किल करने के लिए यूज हो रहे हैं. निमेटिसाइड्स जो केमिकल निमेटोड्स को, एंड रोडेंटिसाइड्स जो केमिकल रोडेंट्स में चूहे वगैरह आते हैं. इंसेक्ट पेस्ट ये अटैक करता है सारी स्टेजेस को, पार्ट्स को, प्रोडक्ट्स को क्रॉप प्लांट के. इनके 3 ढंग हैं अटैक करने के. या तो ये रूट, स्टेम और लीफ में कटिंग करते हैं, या ये सक कर लेते हैं सेल सैप को फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और दे पोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स. क्रॉप डिजीजेस वो डिजीजेस प्लांट्स में जो कि पैथोजन कॉज करते हैं, जैसे कि पैथोजेंस में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस. ये जो डिजीजेस हैं ये प्लांट्स में पैथोजन से होती हैं, और पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं हर जगह, और वो ट्रांसमिट होते हैं सॉइल से, वाटर से, एयर से. तो जो भी मोड ऑफ अकरेंस है, तो क्रॉप डिजीजेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है, जैसे सॉइल बॉर्न डिजीजेस, सीड बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस या वाटर बॉर्न डिजीजेस. अब कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीजेस, जैसे जो भी सीड और सॉइल बॉर्न डिजीजेस होती हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे बाय ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, और एयरबॉर्न डिजीजेस को हम कंट्रोल करेंगे फंजीसाइड्स स्प्रे करके. तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि एयरबॉर्न डिजीजेस को हम फंजीसाइड से कंट्रोल करेंगे. और अगर हम एक्सेसिव यूज कर लेते हैं केमिकल्स का, तो वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है. अब हम पढ़ेंगे वीड्स क्या है. वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ फील्ड में. फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथियम जिसको गोखरू भी बोलते हैं, पार्थिनम जिसको गाजर घास बोलते हैं, साइप्रिनस रोडेंटस मोथा जिसको बोलते हैं. इनका क्या नुकसान है? ये जो वीड्स हैं ये कॉम्पीट करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, और वीड्स न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और रिड्यूस कर देते हैं ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्योंकि क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं, क्योंकि वो तो वीड्स शेयर कर रहे हैं. सो वीड्स को रिमूव करना जरूरी हो जाता है अर्ली स्टेजेस में. तो कंट्रोल ऑफ वीड्स कैसे करेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं. मैकेनिकल है, कल्चर है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है. मैकेनिकल में क्या करते हैं, अपरूटिंग कर देते हैं वीड्स की, ठीक है, और प्लोइंग कर देते हैं तो उससे उखड़ जाते हैं जंगली प्लांट्स, या बर्न कर देते हैं, और कभी कभार हाथ से ही उसको रिमूव कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं. कल्चर मेथड्स में प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन होती है, टाइमली सोइंग होती है क्रॉप्स की, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन,
ये कल्चर मेथड्स हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं। केमिकल मेथड में स्प्रेइंग ऑफ केमिकल जैसे वीडीसाइड्स फॉर एग्जांपल एट्राजाइन, ये छिड़कते हैं ताकि वीड्स मर जाएं। इसमें सिर्फ वीड्स मरते हैं, क्रॉप प्लांट को डैमेज नहीं करते। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड सम ऑर्गेनिज्म व्हिच कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय द वीड प्लांट्स। मतलब हम ऐसे इंसेक्ट्स को यूज करते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं जो वीड्स को खा लें या डिस्ट्रॉय कर दें। जैसे ओपनशिया प्रिकली पेयर जो है, ये एक वीड है, इसको कंट्रोल किया जाता है कोसिनियल इंसेक्ट से। इंसेक्ट इसको खा के खत्म कर देते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग। तो बायोटिक फैक्टर्स जो नुकसान करते हैं स्टोरेज में क्रॉप्स को, क्रॉप प्रोडक्ट्स को, वो हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स में चूहे वगैरह, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया। एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे मॉइस्चर, अगर ज्यादा हो जाए वहां पे फंगस लग जाएगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये क्वालिटी को तो खराब कर ही देते हैं सीड्स की, और उनका वेट कम हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाता है प्रोड्यूस का। इसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसको हम कंट्रोल करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय सिंथेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेस, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट करना होता है, बार बार फ्यूमिगेशन करना होता है। और फ्यूमिगेशन में क्या होता है, धुआं छिड़क देते हैं जिससे सारे इंसेक्ट मर जाते हैं केमिकल्स के। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर स्टोर्ड ग्रेन्स, सबसे पहले हम धूप में सुखा लेते हैं ग्रेन को स्टोर करने से पहले ताकि मॉइस्चर निकल जाए। फिर वहां सफाई का ध्यान रखा जाता है। और जो फ्यूमिगेशन मैंने बताया, ये वो प्रोसेस है जिसमें फ्यूम्स होती हैं केमिकल्स की, वो यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए। अब केमिकल कंट्रोल क्या है, इसमें दवाइयां छिड़कते हैं जैसे इंसेक्टिसाइड्स, तो गनी बैग्स पे डाल देते। स्टोरेज की बात हो रही है, जहां बोरियों में भर के ग्रेन्स होते हैं तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं। फ्यूमिगेशन में धुआं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन को फ्यूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि धुआं हर जगह पहुंच जाता है तो सारे इंसेक्ट्स वगैरह किल हो जाएंगे। और कभी कभार कुछ छोटी सी क्वांटिटी वेजिटेबल ऑयल की डाल देते हैं ग्रेन में ताकि इंसेक्ट्स उन्हें अटैक ना कर सकें। कभी कभार नीम की पत्तियां रख देते हैं या काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल स्टॉक है। इसमें क्यों जरूरी है, सबसे पहले अगर हम जो एनिमल हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए, एग का प्रोडक्शन बढ़ जाए, मीट का प्रोडक्शन बढ़ जाए, फिश का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और एनिमल का वेस्ट भी हम यूटिलाइज कर लें। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, पहले बात, ये प्रोवाइड करता है मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी हाई यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। और एनिमल वेस्ट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, और प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स का। तो जब हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है। अब लाइव स्टॉक्स क्या है, लाइव स्टॉक्स का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स केप्ट फॉर मिल्क, राइट, फ्लैश। इसमें कैटल, शीप, गोट, बफलोज, हॉर्सेस वगैरह आते हैं। तो कैटल फार्मिंग दो पर्पस के लिए की जाती है, जो कैटल हस्बेंड्री है, एक तो मिल्क, एक ड्रॉट लेबर। मिल्क और ड्रॉट लेबर में फार्म पे काम करने के लिए एनिमल्स को भी हम रेयर करते हैं। फार्म पे क्या काम होता है, फार्म हाउसेस पे टिलिंग होती है, इरिगेशन होता है, कार्टिंग होता है। तो जो एनिमल्स मिल्क देते हैं हम उनको मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, जैसे काउज, मफलोज एक्सेट्रा। अब दो तरह की ब्रीड्स होती हैं, इंडियन ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स, और कभी कभार हम उनको हाइब्रिड भी कर लेते हैं, क्लोनिंग कर लेते हैं, कुछ और भी मेथड है। तो ड्रॉट ब्रीड्स, जो ब्रीड्स ऑफ काउ है, उसमें जो ब्रीड है वो स्ट्रांग होती है, स्टर्डी होती है, इसको बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोलते हैं। डेयरी ब्रीड्स में हाई मिल्क यील्ड देने वाले एनिमल्स आते हैं काउस के,
और डुअल पर्पस ब्रीड जो होती है वो दोनों काम कर रहे हैं, मतलब दूध भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं फील्ड के ऊपर। 3 टाइप्स ऑफ डेयरी ब्रीड्स हैं, जिसमें मैंने बताया इंडियन, एक्सोटिक एंड इम्प्रूव्ड। इंडियन ब्रीड्स में जो आती है रेड सिंधी आती है, काऊ की बात हो रही है, सहीवाल एंड गिर। और एक्सोटिक ब्रीड्स में आती है जर्सी, ब्राउन स्विस। इम्प्रूव में हम क्रॉस ब्रीडिंग से इम्प्रूव वेराइटीज, इम्प्रूव ब्रीड्स बना रहे हैं काऊ की, जिसमें करन स्विस एंड करन फ्राइज इसके एग्जाम्पल हैं। अब फूड रिक्वायरमेंट क्या होता है डेयरी एनिमल्स का? पहला होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिसमें वो हेल्दी रहे। दूसरा है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, हम उनको ऐसी डाइट दें। तो एनिमल फीड में क्या है, 2 तरह का है। रफेज, जो कि फाइबर है, कोर्स फाइबरस फूड है, लो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, और ये ग्रीन फोडर, हे वगैरह। कंसंट्रेट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो रिच होते हैं 1 या मोर न्यूट्रिएंट्स में, जैसे ऑयल केक्स, कॉटन सीड्स वगैरह। ठीक है, तो ये एनिमल फीड है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगले डिस्कशन में हम फिश कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू। एंड नेक्स्ट टाइम हम आपकी क्वेरीज भी लेंगे, जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को टॉपिक मुश्किल पड़ रहा है, उसको और सिंप्लीफाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।